नमस्कार। और इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मानव स्वास्थ्य और मन की एक बहुत ही गहरी और सच कहूं तो थोड़ी रहस्यमयी यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम मन, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स के उस बेहद जटिल जाल को समझने की कोशिश करेंगे जिसे हमारे प्राचीन विज्ञान में ऊर्जा केंद्रों या चक्रों के रूप में जाना जाता है। यकीन मानिए, ये चर्चा शरीर और स्वास्थ्य को देखने का आपका पूरा नजरिया ही बदल कर रख देगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा गहराई से विचार कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि आज की इतनी एडवांस्ड और आधुनिक दवाओं के बावजूद हम और आप अक्सर तनाव, एंग्जाइटी, बिना बात की थकान या फिर डाइजेशन और स्किन की समस्याओं से बार बार परेशान होते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे अंदर का भावनात्मक असंतुलन हमारे हार्मोन्स, हमारी इम्यूनिटी और यहाँ तक कि हमारी त्वचा को भी सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा हो? देखिए, हम शारीरिक बीमारियों के लिए दवा तो ले लेते हैं, लेकिन इस लगातार बने रहने वाले बर्नआउट और मानसिक थकावट के असली कारण को हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम चक्रों और विज्ञान के आपसी संबंध को समझेंगे। उसके बाद हम शरीर के निचले, मध्य और उच्च चक्रों को एक-एक करके डिकोड करेंगे। फिर हम एक चक्र संतुलन ध्यान का अभ्यास करेंगे और अंत में एक होलिस्टिक यानी समग्र स्वास्थ्य दृष्टिकोण पर बात करेंगे। एक पूरा सफर तय करेंगे, नीचे से लेकर ऊपर तक। पहला पड़ाव, चक्र और विज्ञान। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम इन प्राचीन ऊर्जा केंद्रों की बात करते हैं तो इंसानी बायोलॉजी के नजरिए से उनका असल मतलब क्या होता है। योग की परंपराओं में चक्र शब्द का सीधा सा अर्थ होता है पहिया या कोई एनर्जी सेंटर। अब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप शरीर के अंदर किसी एक्सरे या एमआरआई में देख सकें। ये दरअसल हमारे सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक केंद्र हैं, जो सीधे तौर पर हमारी चेतना, हमारी भावनाओं और हमारे नर्वस सिस्टम के रेगुलेशन से जुड़े हुए हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ ऐसे 7 प्रमुख चक्र संरेखित होते हैं। और मजे की बात यह है कि भले ही विज्ञान इन्हें भौतिक अंग ना माने, लेकिन कई रिसर्चर्स मानते हैं कि इन चक्रों के काम करने के तरीके और हमारे मॉडर्न नर्वस सिस्टम और हार्मोनल पाथवेज के बीच बहुत ही गहरी समानताएं हैं। आज की आधुनिक चिकित्सा भी पूरी तरह से इस बात को स्वीकार करती है कि हमारा मन और शरीर आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर आप लगातार क्रॉनिक स्ट्रेस में हैं, तो यह सीधा आपके कॉर्टिसोल हार्मोन, आपकी इम्यूनिटी, सूजन और नींद को बदल कर रख देता है। प्राचीन योग में इसी चीज को चक्रों के असंतुलन के रूप में समझाया गया था। उदाहरण के लिए, लगातार रहने वाला डर आपके डाइजेशन को खराब करता है। कोई बड़ा इमोशनल ट्रॉमा आपकी इम्यूनिटी गिरा देता है। तनाव से त्वचा के रोग ट्रिगर होते हैं और एंग्जाइटी से हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं। मेडिकल साइंस की भाषा में आज इसे ही साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी और साइकोडर्मेटोलॉजी का नाम दिया गया है। चलिए अब शरीर की बुनियाद की बात करते हैं। हमारा दूसरा हिस्सा है निचले चक्र, यानी हमारा भौतिक आधार। इसमें हम मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्रों को समझेंगे, जहां हमारे अस्तित्व और सुरक्षा की भावना बसती है। शुरुआत करते हैं एकदम नीचे से, मूलाधार यानी रूट चक्र से। इसका रंग लाल माना गया है। इसके जो मुख्य विषय है ना, वो है सुरक्षा, स्थिरता और खुद को जमीन से जुड़ा हुआ यानी ग्राउंडेड महसूस करना। जब आपका ये केंद्र असंतुलित होता है तो क्या होता है? आपको बेवजह का डर लगेगा, एंग्जाइटी होगी, हमेशा एक गहरी असुरक्षा सताएगी और बिना कोई भारी काम किए थकान या पीठ के निचले हिस्से में दर्द रहेगा। इसका सीधा कनेक्शन क्रॉनिक तनाव, आईबीएस और नींद ना आने जैसी बीमारियों से है। इसे बैलेंस करने के लिए आप ध्यान करते हुए रीढ़ के निचले हिस्से में एक लाल रोशनी की कल्पना कर सकते हैं और खुद से कह सकते हैं, मैं सुरक्षित हूं। योग में ताड़ासन या वज्रासन और लम बीज मंत्र का उच्चारण इस गहरी असुरक्षा को दूर करने में बहुत मदद करता है। अब मूलाधार से थोड़ा ऊपर आते हैं। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। नारंगी रंग का स्वादिष्ठान यात्रिक चक्र सीधे हमारे हार्मोन से जुड़ा है। इसका काम है हमारी भावनाओं, रचनात्मकता, कामुकता और रिश्तों को संभालना। अगर ये चक्र इम्बैलेंस हो जाए तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाता है, उसे बुरी लत या एडिक्शन लग सकते हैं और अंदर ही अंदर एक अपराधबोध या गिल्ट रहता है। शारीरिक तौर पर इसे पीसीओएस, यौन समस्याओं और इमोशनल बर्नआउट से जोड़कर देखा जाता है। इसे संतुलित करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी की तरह बहने वाले एक नारंगी प्रकाश की कल्पना करना और अपनी भावनाओं को बिना रोके बहने देना। स्विमिंग जैसी जल चिकित्सा, बद्धकोणासन और वम बीज मंत्र का अभ्यास इसमें बेहद फायदेमंद साबित होता है।
हमारा अगला पड़ाव है मध्य चक्र, जहां हमारी भावनाएं, इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास बसते हैं। इसमें आते हैं मणिपुर और अनाहत चक्र। तो ये है हमारा मणिपुर चक्र, जिसे सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं। सुनहरे पीले रंग का ये चक्र सीधे तौर पर हमारे आत्मविश्वास, हमारे डाइजेशन, हमारी इच्छा शक्ति और हमारी एनर्जी का पावर हाउस है। जब ये असंतुलित होता है तो क्या होता है? लोगों को एसिडिटी की शिकायत होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, सेल्फ एस्टीम गिर जाता है और वो एकदम बर्नआउट महसूस करते हैं। गैस्ट्राइटिस, आईबीएस और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी कई बीमारियां इसी चक्र से जुड़ी हैं। इसे ठीक करने के लिए ध्यान लगाते समय अपने पेट में एक सुनहरी आग की कल्पना करें और अपने अंदर की शक्ति को महसूस करें। थोड़ा अनुशासन, सही समय पर खाना, धूप लेना, कपालभाति जैसे प्राणायाम और रम बीज मंत्र इस चक्र को पूरी तरह से रीसेट कर देते हैं। और मणिपुर के ठीक ऊपर हमारी छाती के मध्य में स्थित है हरा अनाहत, यानी हमारा हार्ट चक्र। ये प्रेम, करुणा, हीलिंग और माफ कर देने की क्षमता का प्रतीक है। अगर किसी का हार्ट चक्र ब्लॉक है तो वो बहुत अकेलापन, भावनात्मक दर्द, मन में कड़वाहट और एंग्जाइटी महसूस करता है। आपको शायद जानकर हैरानी हो कि हमारे मन की ये भावनात्मक कड़वाहट सीधे हमारी इम्यूनिटी को कमजोर कर सकती है। तनाव की वजह से होने वाला हाई ब्लड प्रेशर और अस्थमा जैसी चीजें इसी से जुड़ी हैं। इसे बैलेंस करने के लिए अपनी छाती से फैलती हुई एक खूबसूरत हरी रोशनी की कल्पना करें। योग में भुजंगासन करें, यम मंत्र का जाप करें और सबसे जरूरी बात, लोगों को माफ करना सीखें। ये असली हीलिंग लाता है। चलिए अब चेतना के उच्च स्तरों की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा खंड है उच्च चक्र। यहां हम विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार चक्रों की बात करेंगे, जो सच्चाई, अंतर्ज्ञान और मानसिक स्पष्टता के केंद्र हैं। ये है हमारा नीले रंग का विशुद्ध चक्र, जो गले में स्थित होता है। इसका सीधा संबंध हमारे कम्युनिकेशन, सच्चाई और खुद को एक्सप्रेस करने की आज़ादी से है। जब ये केंद्र ब्लॉक होता है तो इंसान को अपनी बात कहने में डर लगता है, वो अपनी भावनाओं को दबाने लगता है और उसकी क्रिएटिविटी रुक जाती है। मेडिकल टर्म्स में बात करें तो तनाव की वजह से गले में होने वाला भारीपन और थायराइड की समस्याएं अक्सर इसी से जुड़ी होती हैं। इसे बैलेंस करने के लिए अपने गले में एक नीली रोशनी की कल्पना करें, सर्वांगासन करें, भ्रामरी प्राणायाम जैसी साउंड हीलिंग लें और सबसे अहम, अपना सच स्पष्ट रूप से बोलना शुरू करें। हम मंत्र का उच्चारण आपकी उन सभी दबी हुई भावनाओं को बाहर निकाल देगा। अब आते हैं हम आज्ञा चक्र पर, जिसे थर्ड आई या तीसरी आग भी कहते हैं। इसका रंग गहरा नीला या इंडिगो होता है। यह हमारे अंतर्ज्ञान, अवेयरनेस और मानसिक स्पष्टता का केंद्र है। क्या आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, नींद नहीं आती, ब्रेन फॉग रहता है, तो समझ लीजिए ये चक्र असंतुलित है। तनाव वाले सिरदर्द और नींद की बीमारियां इसी का नतीजा है। इसे संतुलित करने का तरीका बहुत आसान है। अपनी दोनों भौहों के बीच ध्यान लगाएं और महसूस करें कि आपका मन शांत है। थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स करें, मोबाइल दूर रखें, बालासन करें और ओम का उच्चारण करें। ये आपके दिमाग की सारी थकान और ब्रेन फॉग को पूरी तरह से साफ कर देगा। और अंत में हमारे सिर के बिल्कुल शिखर पर मौजूद है वायलेट सफेद रंग का सहस्रार यानी क्राउन चक्र। ये हमारी चेतना, हमारे आध्यात्मिक जुड़ाव और गहरी आंतरिक शांति का सबसे ऊंचा स्तर है। जब ये असंतुलित होता है तो इंसान को अपनी जिंदगी बेमानी लगने लगती है। एक अजीब सा खालीपन आ जाता है। इंसान एक गहरे बर्नआउट और अस्तित्व की चिंता यानी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चला जाता है। इसे जगाने के लिए आपको बस मौन रहना है। मौन जागरूकता का ध्यान करें। ये महसूस करें कि आप एक बहुत बड़ी और उच्च चेतना से जुड़े हुए हैं। शवासन में लेटें, ओम का जाप करें और बस उस शांति को महसूस करें। तो चलिए, इस सारी जानकारी के बाद अब वक्त है शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ने का। अब हम एक निर्देशित आंतरिक यात्रा यानी चक्र संतुलन ध्यान करेंगे। जहां भी आप हैं, आराम से बैठ जाएं, अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें और एक बहुत ही लंबी गहरी सांस लें। अब कल्पना करें कि एक ऊर्जा धीरे धीरे आपकी रीढ़ के बिल्कुल निचले हिस्से से ऊपर की ओर उठ रही है। सबसे पहले एक चमकता हुआ लाल रंग, फिर नारंगी और फिर आपके पेट के हिस्से में एक पीली ऊर्जा को महसूस करें। अब अपनी छाती में एक हरे प्रकाश और गले में एक नीले रंग के प्रकाश की कल्पना करते हुए गहरी सांस अंदर लें। अब अपना पूरा ध्यान सिर की ओर ले जाएं, जहां गहरा नीला और फिर वायलेट प्रकाश पूरी तरह से फैल रहा है। अपने शरीर को बिल्कुल शांत और संतुलित होने दें। अपने मन में आ रहे विचारों से लड़े नहीं, बस अपनी सांसों को आते जाते देखें और इस परम शांति और स्थिरता को महसूस करें।
गहरी सांस लेते हुए अब अपना ध्यान धीरे धीरे वापस ले आएं। अब हम अपने अंतिम खंड पर हैं, एक समग्र स्वास्थ्य दृष्टिकोण। चलिए देखते हैं कि इन प्राचीन ध्यान की बातों को आज की मॉडर्न जिंदगी के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों अलग अलग हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये दोनों एक ही इंसानी हकीकत को बस अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। क्या चक्रों को लाभ में साबित किया जा सकता है? नहीं, लेकिन मॉडर्न साइंस न्यूरोप्लास्टिसिटी, तनाव की फिजियोलॉजी और साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी के जरिए ये साबित कर रहा है कि हमारा दिमाग और शरीर कैसे काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा प्राचीन अध्यात्म उसी मानवीय अनुभव को समझाने के लिए प्रतीकों और ऊर्जा की भाषा का इस्तेमाल करता है। मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू, एक तरफ भौतिकी है तो दूसरी तरफ हमारा अनुभव। पर यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। देखिए, योग, ध्यान और ये चक्रों का संतुलन, ये सब हमारे वेलनेस के लिए बहुत बेहतरीन और सपोर्टिंग तरीके हैं। लेकिन कृपया याद रखें, इन्हें कभी भी किसी डॉक्टरी इलाज, मेडिकल टेस्ट, मनोरोग उपचार या इमरजेंसी केयर की जगह नहीं लेनी चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर की दवाएं जरूरी हैं। सच्ची हीलिंग तभी होती है जब आप सही मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ इन जीवन शैली और माइंडफुलनेस के तरीकों को सुरक्षित रूप से जोड़ते हैं। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो ये चक्रों की यात्रा दरअसल इंसानी विकास की ही तो यात्रा है। हम शुरुआत करते हैं बस जिंदा रहने और सर्वाइवल से, फिर हम भावनाओं को महसूस करते हैं, फिर हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं, वहां से हम प्रेम करना सीखते हैं, अपना सच बोलते हैं, जागरूक बनते हैं और अंत में एक बहुत ही उच्च चेतना तक पहुंचते हैं। आपके चक्र संतुलित होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई जादुई शक्तियां आ जाएंगी। इसका सीधा सा मतलब है कि आप एक जमीन से जुड़े हुए, प्यार करने वाले और पूरी तरह से स्वस्थ इंसान बन गए हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है, सच्ची हीलिंग तब शुरू होती है जब हमारा मन, हमारा शरीर और हमारी जागरूकता, ये तीनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। इस बात की गहराई को जरा महसूस करके देखिए। हम सिर्फ किसी एक बीमारी या लक्षण का इलाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने पूरे वजूद, अपने पूरे अस्तित्व को हील कर रहे हैं। तो चलते चलते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या ये बीमारियां, ये शारीरिक दर्द महज एक पुकार हैं? क्या ये हमारा ही शरीर है जो हमें रोक कर हमारी सोई हुई चेतना को जगाने की कोशिश कर रहा है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। अगर आपको विज्ञान और आध्यात्मिकता का ये विश्लेषण ज्ञानवर्धक लगा तो हमारे साथ बने रहें, क्योंकि भविष्य में हम न्यूरोबायोलॉजी और मस्तिष्क विज्ञान जैसे विषयों की और भी गहराई में जाने वाले हैं। इस खास सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।